Hello guys, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. Let us discuss about further topics of class 8 chapter 11 force and pressure. So let's get started. Our next topic is effects of forces. इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं. अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते. फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट इट कैन प्रोड्यूस इन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर फोर्स क्या करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हम सिर्फ उन्हीं को जज कर सकते हैं, हम फोर्स को देख नहीं सकते. अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कहीं भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फोर्स उसको मूव करवा सकता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करवा सकता है फोर्स. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक डायरेक्शन से मूविंग हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स की हेल्प से शेप और साइज भी चेंज हो सकता है. अब हम इनके सबके एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है, किस तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाता है. तो नंबर 1 इज़ अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब जो एक जगह पे रखे होते हैं, कहीं वो मूव नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मूव करवा सकता है. टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन द टेबल टॉप, कोई भी रबर बॉल ले लो, उसको क्या करो, टेबल टॉप के ऊपर रख दो. कोई भी टेबल ले लो, उसके ऊपर रबर बॉल को रखो. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल, फिर उसको जेंटली धक्का दे दो बॉल को. वी विल ऑब्जर्व दैट द बॉल बिगिंस टू मूव, हम क्या देखेंगे कि जो बॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने. दस अ बॉल एट रेस्ट, जो एक बॉल रेस्ट पे थी, बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. वाइल टेकिंग पेनल्टी किक इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच के अंदर जब क्या होता है पेनल्टी किक ली जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लेयर अप्लाई करते हैं फोर्स स्टेशनरी फुटबॉल के ऊपर. जो उनका गोल कीपिंग एरिया होता है वहाँ पे क्या करते हैं, वो बॉल को रख के मतलब स्टेशनरी करके और उसके बाद किक लेते हैं पेनल्टी, तो वो क्या होती है, स्टेशनरी फुटबॉल को मूव करवाते हैं. बिफोर बीइंग हिट करने से पहले जो फुटबॉल है वो किस पे थी, रेस्ट पे थी, और उसके ऊपर क्या थी, स्पीड बिल्कुल जीरो थी. द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर मेक्स द फुटबॉल मूव टुवर्ड्स द गोल, उससे क्या हुआ, जहाँ पे गोल था, गोल एरिया था, प्लेयर ने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, मूव करवाया गोल की तरफ. दस वी किक अ स्टेशनरी फुटबॉल टिप्ड ऑन द ग्राउंड देन द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग, जब हम किसी भी स्टेशनरी फुटबॉल को किक करते हैं तो ग्राउंड के ऊपर वो फुटबॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है. इन दिस केस फोर्स ऑफ आवर फुट मेक्स द स्टेशनरी फुटबॉल मूव, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो स्टेशनरी फुटबॉल का फोर्स था, स्टेशनरी फुटबॉल को एक फोर्स ने क्या करवा दिया था, मूव करवा दिया था. सिमिलरली द फोर्स ऑफ इंजन मेक्स अ स्टेशनरी कार टू मूव, इसी तरीके से जो फोर्स होता है इंजन का वो क्या करवाता है, किसी भी स्टेशनरी कार को मूव करवाता है. इन एग्जाम्पल से हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव करवाता है. नाउ नंबर 2 इज़ अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको भी क्या कर सकता है, फोर्स स्टॉप कर सकता है. एग्जाम्पल लेते हैं हम, टेक अ रबर बॉल, रबर बॉल ले लो, उसको टेबल टॉप के ऊपर रखो, फिर उस रबर बॉल को जेंटली पुश करो जिससे वो मूव करना स्टार्ट कर दे. अ प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, जहाँ जिस साइड से बॉल आ रही है उसके आगे आप क्या रख दो, एक पाम रख दो अपनी. वी विल ऑब्जर्व दैट द मूविंग बॉल कम्स टू अ स्टॉप, उसी टाइम पे क्या होता है कि बॉल आके रुक जाती है आपके हाथ के पास. एक्चुअली द पाम हेल्ड इन द पाथ ऑफ मूविंग रबर बॉल अप्लाइज अ फोर्स टू द मूविंग बॉल, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप आपकी पाम रखते हो, आपकी हथेली रखते हो वहाँ पे, तो उससे क्या होता है, बॉल आके जैसे ही टच करती है तो उसके फोर्स के कारण वो क्या करती है, स्टॉप हो जाती है. दिस फोर्स स्टॉप्स द मूविंग बॉल, दस अ मूविंग बॉल स्टॉप्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, तो मूविंग बॉल क्या है, रुक गई एक फोर्स लगाने से. इसी तरीके से फुटबॉल मैच के अंदर क्या होता है, जब गोल कीपर डाइव करता है या जंप करता है गोल को बचाने के लिए, तो वो क्या करता है, अपना पूरा फोर्स लगाता है मूविंग फुटबॉल की तरफ हैंड्स के साथ में. दिस फोर्स अप्लाइड बाय गोल कीपर हेल्प्स इन स्टॉपिंग द मूविंग फुटबॉल एंड सेव्स द गोल बीइंग स्कोर्ड, तो कोई स्कोर होने से वो उसको क्या करता है, बचा लेता है. दस द स्टॉपिंग और द मूविंग फुटबॉल बाय अ गोल कीपर डेमोन्स्ट्रेट दैट अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से क्या पता लगता है, जब गोल कीपर किसी भी मूविंग फुटबॉल को स्टॉप करता है गोल को बचाने के लिए, उसके स्कोरिंग होने के लिए,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स क्या करता है, स्टॉप कर देता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को। क्रिकेट बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। क्रिकेट बॉल होती है जो वो जब वो ग्राउंड के ऊपर मूव करती है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है। इस केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो हमारा ग्राउंड होता है वहाँ से जब बॉल उसके साथ सरफेस के साथ में टच करती है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। जिस साइड बॉल मूव करती है उसके अपोजिट साइड फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो ग्राउंड स्टॉप कर देता है मूविंग क्रिकेट बॉल को। सिमिलरली फोर्स ऑफ द ब्रेक कैन स्टॉप अ मूविंग कार। अगर कोई भी मूविंग कार है तो अगर उसके अंदर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कोई भी मूविंग कार भी स्टॉप हो जाती है। फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कंक्लूड दैट फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड को भी क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है। सपोज वी आर मूविंग ऑन अ बाईसाइकिल एट अ सर्टेन स्पीड। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि एक बाईसाइकिल के ऊपर और किसी स्पीड से, मतलब वो थोड़ी भी हो सकती है थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल स्पीड से हम चल रहे हैं। नाउ इफ़ समवन पुशेज द मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड। अगर पीछे से किसी ने धक्का दे दिया साइकिल को, देन द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीजेज एंड इट विल मूव फास्टर। तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो फास्ट करना मूव स्टार्ट कर देगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ समवन पुल्स द मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड। अगर पीछे से किसी ने मूविंग बाईसाइकिल को पीछे से खींचा है तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल डिक्रीज कर जाती है, इट विल मूव स्लोवर। दस जो पुश और पुल है ये क्या है, हमारे फोर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, स्पीड है चेंज कर सकते हैं मूविंग बाईसाइकिल की। बट अ पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ही तो बोलते हैं। सो वी कैन से दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बाईसाइकिल, या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका कंक्लूजन क्या है, जिस साइड भी हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है अगर उसी तरफ फोर्स लगा दिया जाए, उसी की डायरेक्शन के अंदर फोर्स है, तो उससे क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या होएगा, एक फोर्स अप्लाई किया गया है उस डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब जिस साइड मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो वहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक एग्जांपल हो रहा है, जब एक बॉल को ड्रॉप किया जाएगा हाइट से, इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होना शुरू कर देती है। जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होती है। द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। अब इनकी स्पीड क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जो अर्थ होती है वो क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। उस फोर्स से वो उसको पुल करती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो पुल करता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट को टुवार्ड्स इट्स सेंटर, और जिससे क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। जब एक बॉल को हम ऊपर की साइड फेंकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे स्पीड क्यों डिक्रीज करती है, दिस इज बिकॉज द अर्थ अप्लाइज अ पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे टॉप से हमने कोई भी बॉल नीचे की साइड डाली है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो जैसे ही नीचे की साइड बॉल आती है तो ये भी क्या करती है, अर्थ भी अपनी तरफ खींचती है इसको, जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की साइड है, लेकिन अर्थ क्या करती है, इसको नीचे की तरफ खींचती है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉकी प्लेयर हिट्स अ मूविंग बॉल। जब एक हॉकी प्लेयर क्या करता है, मूविंग बॉल को हिट करता है तो उस बॉल की क्या है, स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी पैडल द बाईसाइकिल फास्टर देन द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इंक्रीजेज। जब हम बाईसाइकिल पे पैडल मारते हैं जल्दी जल्दी तो उससे क्या होता है, स्पीड है बाईसाइकिल की इंक्रीज हो जाती है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं मूविंग बाईसाइकिल में तो स्पीड है बाईसाइकिल की वो डिक्रीज हो जाती है। फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कंक्लूड दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इन सब से हम क्या देख सकते हैं, जो फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अनदर फोर्थ पॉइंट इज अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है एक फोर्स की हेल्प से। इन अ क्रिकेट मैच व्हेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट। जब एक मूविंग क्रिकेट बॉल होती है वो हिट की जाती है बैट के थ्रू, देन द डायरेक्शन ऑफ द क्रिकेट बॉल चेंजेस एंड इट गोज इन अनदर डायरेक्शन। इससे क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है क्रिकेट बॉल की वो चेंज हो जाती है और वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। इन दिस केस जो फोर्स है वो क्या एक्सर्ट किया गया है एक बैट के थ्रू, और वो चेंज कर देता है डायरेक्शन एक मूविंग क्रिकेट बॉल की।
इन द गेम ऑफ कैरम व्हेन वी टेक अ रीबाउंड, जब हम क्या करते हैं, एक रीबाउंड लेते हैं तो जो डायरेक्शन है स्ट्राइकर की वो चेंज हो जाती है। जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो उससे उसकी स्ट्राइकर के हेल्प से डायरेक्शन चेंज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द स्ट्राइकर। तो उससे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्राइकर हमने हमारी साइड रखा है, अगर हम उसको हिट करते हैं तो वो जो कैरम बोर्ड की साइड्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, स्ट्राइकर के ऊपर फोर्स पड़ता है और उससे क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इफ़ वी ब्लो एयर फ्रॉम अवर माउथ ऑन द स्मोक राइजिंग अप फ्रॉम अ बर्निंग अगार भट्टी। एक एग्जांपल ले आप कि आपके पास एक बर्निंग अगार भट्टी है और आप एक एयर ब्लो करोगे माउथ के साथ में, तो जो स्मोक वहाँ से निकल रहा है ना, उसकी डायरेक्शन पहले मान लो एग्जांपल के तौर पे सीधी जा रही थी, तो जैसे ही आपने उसको एयर की उसकी ब्लोन की तो वहाँ से क्या होएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्मोक की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इन दिस केस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लोइंग एयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग स्मोक। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है जो मोशन हो रहा है, जो मूविंग हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका किस तरीके का स्टेट है, उसके बारे में हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। तो एक ऐसा स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि उसकी स्पीड होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन होती है मोशन की। इन्हीं दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इज कॉल्ड चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। या तो उसकी स्पीड में चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर दोनों ही चीज़ें चेंज हो, डायरेक्शन भी और स्पीड भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज होना इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट में चेंज होना। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन सारे उससे हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन से फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। फिफ्थ पॉइंट इज फोर्स उसकी शेप और साइज भी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है। इफ़ वी टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड पुल इट एट बोथ द एंड्स विद अवर हैंड्स। हम क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं जो हल्का है और उसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं, देन द शेप और साइज़ दोनों ही स्प्रिंग की चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ फिगर के अंदर शो कर रखा है, इसकी इस तरीके की शेप थी, अब इसकी शेप ऐसी हो गई है। साइज़ इसका सिर्फ इतना था और अब बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया है, तो शेप और साइज़ दोनों यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इन दिस केस द फोर्स ऑफ द हैंड्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। जो फोर्स है हमारे हाथों के, उनकी वजह से शेप और साइज है स्प्रिंग की, वो दोनों चेंज हो रहे हैं। द टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग बिकेम फर्दर अपार्ट एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज। जो टर्न्स थे वो दूर दूर हो गए हैं अब, और उनकी वजह से इंक्रीज होगी उसकी लेंथ। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स इन विच अ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे शेप ऑफ डो, जो हम क्या करते हैं, व्हीट फ्लोर होता है जो, उसको जब हम क्या करते हैं, नीड करते हैं, तो उसकी क्या होती है, प्रेस करने पे रोलिंग पिन बनाते हैं। जब बेलन होता है, जब हम उसको प्रेस करके एक चपाती बनाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती है। जैसे पहले वो आटा हमने पूरा गूँथ रखा था, उसके बाद जैसे ही हम उसकी चपातीज बनाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हेन वी प्रेस द डो विद द रोलिंग पिन वी अप्लाई द फोर्स। जब हम रोलिंग पिन के साथ डो को प्रेस करते हैं, बेलन के साथ जब हम डो को प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है। सो वी कैन से दैट जो शेप है डो की वो चेंज हो गई है फोर्स को अप्लाई करने के बाद। और शेप है जो नीडेड वेट क्ले है उसकी भी चेंज हो जाती है जब एक पोटर कन्वर्ट करता है पोट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जैसे गिल्ली मिट्टी होती है, जब उसको कोई भी पोटर होता है उसको जब वो पोट्स बनाता है उससे, तो वहाँ पे उसकी शेप भी और साइज भी दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द पोटर अप्लाइज फोर्स ऑन द नीडेड वेट क्ले, क्योंकि वो क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है। द शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब, जो टूथपेस्ट ट्यूब होती है वो चेंज हो जाती है जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं स्क्वीजिंग के टाइम पे। व्हेन वी हैमर अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, जब कोई भी हमारे पास छोटा टुकड़ा होता है एल्यूमिनियम मेटल का, जब उसको हैमर के साथ पीटते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और एल्यूमिनियम की एक शीट बन जाती है। दिस चेंज इन शेप ओकर्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। When we sit on the sofa with the springs, then the springs of the sofa get compressed। जो springs होते हैं सोफ़ा के ऊपर वो compress हो जाते हैं, उनकी shape और size दोनों change हो जाते हैं। This happens because our weight applies a force on the springs, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो weight है वो apply हो रहा है force on the springs के ऊपर।
एंड द शेप एंड द साइज ऑफ रबर बैंड चेंजेस ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने पे शेप और साइज है वो दोनों चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली शेप ऑफ स्पंज, टोमेटो, बैलून, टेनिस बॉल चेंज हो जाते हैं जब हम उनको प्रेस करते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ अ बैलून चेंजेस बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद द एयर, क्योंकि वो एयर के साथ फिल कर दिया जाता है या फिर वाटर के साथ फिल कर दिया जाता है। और बिकॉज द वेट ऑफ एयर एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ बैलून फ्रॉम द इनसाइड। इन एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फोर्स चेंज कर सकता है शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? फोर्सेस के 5 टाइप्स होते हैं जो हमारी एवरी डे लाइफ के अंदर नोटिस किए जाते हैं। सबसे पहला फोर्स है मस्कुलर, उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड फिफ्थ वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल टाइप ऑफ फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 मेन ग्रुप्स। सबसे पहले जितने भी हमारे पास फोर्स हैं एवरीडे लाइफ में, इनको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। प्लीज नोट दैट द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचिंग अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? टच में होना। तो मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जब उसकी फिजिकल टचिंग होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे बॉल का ग्राउंड के ऊपर रखा होना, तो वहाँ पे बॉल की और ग्राउंड की दोनों की आपस में टचिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सो व्हेन वन ऑब्जेक्ट फिजिकली टचेज अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपस में कॉन्टैक्ट है। दूसरी तरफ है फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। फोर्स है वो कॉन्टैक्ट और बिना कॉन्टैक्ट के भी क्या कर सकता है? फोर्स को अप्लाई कर सकता है। नॉन कॉन्टैक्ट में एग्जांपल हो गया, जैसे हम बॉल को ऊपर की साइड फेंकते हैं या ऊपर से बॉल को नीचे छोड़ते हैं, जब तक वो हवा में रहती है उसके ऊपर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल, जो नीचे की तरफ खींचा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? जब उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। फिजिकल टचिंग के थ्रू ही सिर्फ फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स है और दूसरा क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। Let us now discuss muscular force and frictional force in detail one by one. मस्कुलर फोर्स में क्या होता है? सपोज अ बुक लाइंग इज लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक रखी है किसी भी टेबल पे। टू लिफ्ट दिस बुक फ्रॉम द टेबल, अब टेबल से इस बुक को उठाने के लिए क्या होता है? कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। When we lift this book from the table by hand, the force is exerted by the muscles of our arm. जैसे ही हम इस बुक को उठाते हैं हाथ की मदद से, तो जो फोर्स होता है वो एक्सर्ट किया जाता है मसल्स के थ्रू। सिमिलरली जब हम किक करते हैं फुटबॉल को, तो वहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट होता है। जो हमारी लेग की मसल्स होती हैं वो फोर्स को एक्सर्ट करती हैं। जो फोर्स एक्सर्ट होता है बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जो हमारी बॉडी की मसल्स के थ्रू कोई भी फोर्स लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एक्सर्ट्स द मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। एनिमल भी और साथ में ह्यूमन बींग्स भी, दोनों ही क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं काम करने के लिए। द ह्यूमन बींग एक्सर्ट्स द मस्कुलर फोर्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे वॉकिंग में भी क्या होता है? हमारी लेग्स की मसल्स काम करती हैं, तो वहाँ पे भी फोर्स एक्सर्ट होता है। रनिंग में जंपिंग, क्लाइंबिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, किकिंग, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग द ऑब्जेक्ट्स, इन सब में क्या होता है? हमारे मसल्स हैं वो यूज़ होती है, हैंड की, लेग्स की, अलग अलग मसल्स यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से डे टू डे लाइफ में मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन द रोड, जैसे एक बॉय क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कार्ट को रोड के ऊपर। अ पोर्टर कैरिंग अ लोड ऑन द व्हील बैरो, तो पोर्टर होता है वो क्या करता है? एक लोड ले होता है व्हील बैरो के ऊपर। तो जो चाइल्ड होता है राइडिंग अ बाईसाइकिल, एक चाइल्ड है जो बाईसाइकिल के ऊपर राइड कर रहा है, वहाँ भी मस्कुलर फोर्स हो रहा है। एंड अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ से पर्सन जब वाटर को ड्रॉ कर रहा है कुएं से, तो वो भी क्या होता है? मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। इट इज़ द मस्कुलर फोर्स विच अनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इन द मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। मस्कुलर फोर्स की हेल्प से ही हम हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं, बेंड करवा सकते हैं। द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड्स अवर बॉडी टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर अवर सर्वाइवल। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, अंदर भी वो यूज़ होता है, जिससे क्या होता है? हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है?
इट इज़ द मस्कुलर फोर्स विच पुशेज द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जब फूड पास होता है तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लंग्स, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होना और एक्सपेंड होना। व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल द एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स लगता है। एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर होती है, तो जो बीटिंग होती है हार्ट की उससे भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। द एनिमल्स लाइक एन ओक्स, कैमल एंड हॉर्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ देयर मसल्स एंड हेल्प द मैन। तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे ओक्स है, कैमल है, हॉर्स है, ये क्या करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं अपनी मसल्स की हेल्प से, जिससे मैन क्या कर सकते हैं, हार्डर जॉब्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ओक्स पुल्स द प्लो बाय यूजिंग इट्स मस्कुलर फोर्स, जो बैल होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, हमारी जो फील्ड होती है उसको प्लो करने के लिए, तो वहाँ भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। सिमिलरली जो हॉर्स होते हैं, कैमल होते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स को कार्ट को पुल करने के लिए। एलिफेंट पुल करते हैं हैवी लोग्स को बाय यूजिंग द मस्कुलर फोर्स। एंड इन आर्कटिक रीजन्स रेंडर्स पुल द स्लाइड्स, स्लेजेस सॉरी, तो उसके अंदर जो रेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लेजेस को पुल करते हैं, जहाँ पे बर्फ़ का एरिया होता है उस साइड व्हीललेस व्हीकल्स होते हैं, बाय यूजिंग देयर मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स को यूज़ कर। सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन आवर बॉडी इज इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स किस तरीके से अप्लाई हो सकता है, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट में आए तभी मस्कुलर फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के साथ में, देयरफॉर मस्कुलर फोर्स क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जब हम बुक को लिफ्ट कर रहे हैं टेबल से, तो यहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो हैंड होता है वो कॉन्टैक्ट के साथ है बुक के अंदर, तो वी कैन नॉट लिफ्ट द बुक फ्रॉम द टेबल विदाउट टचिंग इट, बिना टच के हम बुक को वहाँ से उठा नहीं सकते। अवर कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट फॉर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स कैन ऑल्सो बी थ्रू अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप एटसेट्रा। तो एक मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्टिक की हेल्प से या फिर एक रोप के पीस से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा हाथ ही टच हो उस पर। फॉर एग्जांपल जब हम हिट करते हैं हॉकी बॉल को, तो यहाँ भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है बॉल के ऊपर थ्रू द हॉकी स्टिक। एंड व्हेन वी ड्रॉ अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, देन वी अप्लाई द मस्कुलर फोर्स थ्रू अ रोप टाइड टू द बकेट। सेकेंड मस्कुलर फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो दूसरा वाला फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। जैसे एक बॉल है वो नॉर्मली एक ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, स्लो डाउन कर जाती है और स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद। वी नो दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए क्या होता है, एक फोर्स की ज़रूरत होती है। दिस मीन्स दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग बॉल विच अपोजिस इट्स मोशन एंड ब्रिंग्स इट्स टू अ स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स है वो एक्सर्ट किया जाता है ग्राउंड के थ्रू मूविंग बॉल के ऊपर, जिससे क्या होता है, मोशन है वो अपोज हो जाता है और स्टॉप पे आ जाता है। दिस फोर्स विच अपोजिज द मोशन ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्स होता है जो बॉल के मोशंस को अपोज करता है, उसका उल्टी डायरेक्शन में लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। We can now define the frictional force as follows. The force which always opposes the motion of one body over the another body is called frictional force. जो फोर्स होता है वो क्या करता है, हमेशा अपोज करे एक बॉडी के मोशन को ओवर द अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के ऊपर जब वो बॉडी हो तो उसको अपोज करे मोशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेस विच आर इन कंटैक्ट विद द ईच अदर। उन सरफेस के ऊपर लगता है जो आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं। अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड देन स्टॉप्स ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। एक बॉल जब मूव कर रही है ग्राउंड के ऊपर तो वो स्लो डाउन हो जाती है और स्टॉप हो जाती है ओनली ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो बॉल और ग्राउंड के बीच में लगता है। जैसे हमारे पास ये ग्राउंड है और इसके ऊपर बॉल है, ये इस साइड मूव कर रही है, तो ग्राउंड क्या करता है, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है एक, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से एक बॉल स्टॉप हो जाती है। इन दिस केस जो दो सरफेस हैं वो आपस में कंटैक्ट में हैं, एक तो है सरफेस ऑफ ग्राउंड और दूसरा क्या है, सरफेस ऑफ बॉल। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं या फिर हम नॉर्मली उसको फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं।
We will now give some more examples from everyday life where frictional force is involved. इफ़ वी स्टॉप पेडलिंग और रनिंग बाईसाइकिल, अगर कोई रनिंग बाईसाइकिल है, अगर हम उसको स्टॉप कर देते हैं पेडल करने से, तो इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो वहाँ पे क्या होएगा, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो धीरे धीरे स्लो होके स्टॉप हो जाएगा। द बाईसाइकिल मूविंग ऑन द रोड स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बाईसाइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाईसाइकिल एंड द रोड, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, जो टायर्स हैं बाईसाइकिल की वहाँ और रोड के बीच में। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बाईसाइकिल एंड ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर देगा मोशन ऑफ बाईसाइकिल को और वहाँ पे उसको रोक देगा। इन दिस केस जो दो सरफेस है वो आपस में कंटेक्ट में होंगे, एक तो है सरफेस ऑफ रोड और दूसरा क्या है, सरफेस ऑफ टायर्स ऑफ बाईसाइकिल। सिमिलरली कार और स्कूटर हैं वो मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर, वो भी रेस्ट पे आ जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। जब उनका इंजन होता है वो स्विच्ड ऑफ होता है। नंबर 2 एग्जांपल है व्हेन वी स्टॉप रोइंग अ बोट विच इज़ मूविंग इन द वाटर, इट स्लोज डाउन एंड देन स्टॉप्स। अगर हम किसी भी बोट को स्टॉप कर देते हैं, उसकी रोइंग स्टॉप कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके और स्टॉप हो जाती है। जो बोट मूव कर रही है वाटर के अंदर वो धीरे स्टॉप होएगी और फिर क्या होएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो किसके बीच में लगेगा, बोट और वाटर के बीच में। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर अपोज कर देता है मोशन ऑफ बोट को, जिससे उसको रेस्ट पे ला देता है। इन दिस केस द टू सरफेसेज इन कंटैक्ट आर, दो सरफेस कौन से हैं, एक तो सरफेस ऑफ बोट है और दूसरा सरफेस ऑफ वाटर है। द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा लगता है जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके। सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन टच विद ईच अदर। और फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब दो सरफेस आपस में टच में होते हैं। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। प्लीज नोट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी इन कंटैक्ट विद इट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो, मतलब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है कोई भी एजेंट या कोई पर्सन है, जब वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उसके कांटेक्ट में हो। देयर आर सम फोर्सेज विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनसे क्या होता है कि डिस्टेंस के ऊपर रह के भी उनके ऊपर फोर्स लगता है, जिनके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं होता, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। तब तक के लिए हर हर महादेव।